नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज चार झटके लगे। ऐसे ऐसे झटके जिससे अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिल्कुल मिट्टी पलित हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आज बुलडोजर चल गया है। किस चीज के ऊपर? उस अहंकार, उस दंभ और उस बयान के ऊपर जो अक्सर केजरीवाल कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। चार झटके क्या हैं? एक तो 97 करोड़ रुपए का झटका केजरीवाल को लगा है, जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना लगाया गया है 97 करोड़, 97 करोड़। दूसरा कि अब तक 2016 के बाद से जितने भी एडवर्टीजमेंट का खेल इसने खेला है उसकी जांच होगी। जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल के तहत की जाएगी। तीसरा झटका, एडवर्टीजमेंट के नाम पे इसने जो अपने कार्यकर्ताओं, अपने चहेतों को लेकर एक शब्दार्थ नाम का संगठन बना डाला जो दिल्ली सरकार के एड्स टेलीविजन और अखबारों में देती है, उसमें केजरीवाल के लोगों को बाहर किया जाएगा और सरकारी लोगों की उसमें नियुक्ति की जाएगी। और चौथा बड़ा झटका आज पटियाला कोर्ट से आया, जहां सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट में जब पेश किया गया तो मीडिया के सामने उसने कहा कि हां, मैंने इस महाठग केजरीवाल को 60 करोड़ रुपए दिए हैं घूस के तौर पे, क्योंकि ये मुझे आम आदमी पार्टी के टिकट से राज्यसभा भेजना चाहता था और पूरे साउथ इंडिया का इंचार्ज बनाना चाहता था, और उसके अवैध में इसने 60 करोड़ रुपए घूस लिए हैं। कहां गया वो दंभ और कहां गई वो ईमानदारी और कहां गया वो बयान कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं 97 करोड़ रुपए जो जुर्माना केजरीवाल के ऊपर लगाया गया। एलजी का आदेश आया है। यह आदेश क्यों आया है? क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो एड देने का जो सिस्टम रखा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है। और यह बात कब तय हुई? 2017 में ही यह तय हो चुका था कि आप राजनीतिक एड, अपने चेहरे को चमकाने वाले एड्स आप सरकारी एड के नाम पे दे रहे हो। मतलब ये एडवर्टीजमेंट का पर्पस सरकार के कामकाज को देश तक, लोगों तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने उस तरीके का दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, और उसने पाया कि 97 करोड़ रुपए ये हर्जाना अरविंद केजरीवाल को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ और वो पैसे अब तक नहीं जमा किए गए थे। वो पैसा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देना है। तो आज एलजी ने ये बड़ा झटका दिया। लेकिन ये झटका क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको डाटा के ऊपर ध्यान देना होगा। पिछले 2 सालों की बात अगर करें, 2020, 21 और 2021 और 22, इन 2 सालों में मोदी सरकार, केंद्र सरकार, पूरे देश भर की सरकार ने एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किया, वो खर्च मालूम है क्या है? वो खर्च है 613 करोड़ रुपए। और ये एनसीआर, दिल्ली की छोटी सी, जो पूरे तरीके से एक राज्य भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने इसी 2020-21 और 2021 और 22 के दौरान इसने 781 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब ये पूरे देश की सरकार 613 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रही है, और ये केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए 781 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं,
हमारे पास एक आरटीआई का जवाब है जो दिल्ली की सरकार ने दी है, जिससे यह मालूम चलता है कि 10 साल में इसने 4,273% एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है उसको बढ़ाया है। छोटी सी सरकार है, ज्यादा पूर्ण रूप से आप राज्य भी नहीं है। यह कहते हैं कि भाई हमें काम करने नहीं दिया जाता, लूट मचाने के लिए दिया जाए। पिछले 10 साल का एक टेबल के जरिए आप समझिए कि भाई किस तरीके से दिल्ली के लोगों का पैसा यह केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बर्बाद कर रहा है। शीला दीक्षित एक बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री थी। 10 साल पहले उनकी सरकार थी। 2012-2013 में साल भर जो एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ वो सिर्फ 11 करोड़ 18 लाख रुपए। अगले साल 2013 और 14 में 25 करोड़ 24 लाख। यह एडवर्टीजमेंट था साल भर का। अच्छी सरकार चल रही थी, काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। 2014-15 में चूंकि चुनाव का समय बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो उस साल खर्च कम होते हैं। तो 2014-15 में ये 11 करोड़ 12 लाख रुपए ये शीला दीक्षित खर्च करती थी। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि यही 10 से 15 करोड़ के आसपास एवरेज बनता था। केजरीवाल की सरकार आई, 2015-16 में कितना खर्च हुआ? अचानक से ये 81 करोड़, कहां एक साल पहले 11 करोड़ खर्च हुआ था, केजरीवाल ने बढ़ा करके 81 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च कर दिए। 2016-17 में 67 करोड़ 25 लाख। फिर अगले साल 2017-18 में 111 करोड़ 76 लाख। फिर चुनाव आ गया, 2018-19 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी ये 45 करोड़ 54 लाख रुपए केजरीवाल ने खर्च किए। फिर ये चुनाव जीत गया, दूसरी बार सरकार बनी और उसके बाद खेल शुरू हुआ। मैं उधर आऊंगा, लेकिन ये जो 2-3 सालों में जो इसने खर्च किए, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने कहा कि 97 करोड़ रुपए इसने पॉलिटिकल एड्स दिए, गवर्नमेंट एड दिखा के, और उस पे जुर्माना लग रहा है। तो अब एलजी साहब का अगला झटका यह है कि 2017 के बाद से जितने भी एड्स केजरीवाल ने दिए हैं उसको उसी मापदंड पे तौला जाए, उस गाइडलाइंस के मुताबिक इसका आकलन किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए, हाई कोर्ट ने तय किए। और ये कमिटी इस चीज के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है, द कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये कमिटी ये तय करेगी कि ये 2016-17 के बाद से केजरीवाल ने कितना एड, राजनीतिक एड दिया है। मतलब अभी तो सिर्फ 97 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं आप यकीन नहीं करेंगे कि केजरीवाल ने क्या किया। उसकी भी जांच होगी इस सारी चीजों की। तो सरकार बन गई, तो 2019 और 20 में इसने कुल कितने खर्च किए? 200 करोड़, एग्जैक्ट फिगर 199 करोड़ 99 लाख रुपए साल भर में। अगला साल 2020-21 इसने 293 करोड़ रुपए खर्च किए। कितना जंप होता चला जा रहा है। और 2021 और 22 में इसने खर्च किए सिर्फ एक साल में 488 करोड़ 97 लाख रुपए। और इसलिए ये जो 2 साल मैंने जोड़ कर दिखाया कि किस तरीके से देश की सरकार, मोदी सरकार से भी कहीं ज्यादा पैसे इसने टेलीविजन, अखबार, सब जगह, इसलिए कोई इससे सवाल नहीं करता। सीना चौड़ा होकर के कहता है कि भाई
दिल्ली के स्कूलों को हमने बेहतर कर दिया। कोई टेलीविजन कैमरा अंदर जाकर के ये तहकीकात नहीं करता जो केजरीवाल दावा कर रहा है कितना सही कितना गलत है। ये कहता है कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बना दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हर जगह पानी हमने फ्री कर दिया, हर जगह पानी दे रहा हूं मैं। सारे दावे वो इसलिए मीडिया उसे चेक नहीं करती, रीचेक नहीं करती, क्योंकि ये सारे पैसे 2 साल में इसने 781 करोड़ रुपए मीडिया के ऊपर लुटा दिया एडवर्टीजमेंट के रूप में। तो ये मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से चल रहा था। तो ये एक गैर कानूनी काम जिसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से की जाएगी। एलजी ने यह झटका दिया है। और ये केजरीवाल इतना बड़ा धूर्त है, ये सारे काम ये करता था किस तरीके से। एक शब्दार्थ नाम की इसने एक एजेंसी खोल ली जिसमें आम आदमी पार्टी के दोस्तों को सबको 38 लोग हैं इसके अंदर, उसको बिठा दिया, वही तय करते हैं। ये सब विजय नायर और उसके गैंग का काम है जो शराब घोटाले में जेल के अंदर घुसा हुआ है। कितना पैसा खाओगे भाई, क्योंकि ये जो 781 करोड़ रुपए मीडिया को दिया गया एडवर्टीजमेंट के नाम पे, इसमें तो यह भी तहकीकात होगी कितना बीच में गबन किया गया। ये 781 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। छोटा सा एक राज्य जो पूरे तरीके से राज्य भी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी की तरह इसकी साइज है, और आप इतना सब कुछ ऐड पे ही खर्च कर दोगे। और ऐड खर्च करने के लिए 38 लोगों को बिठाया गया शब्दार्थ के नाम पे। एलजी ने कहा है कि अब इसको बंद करो, ये ड्रामा, ये तमाशा बिल्कुल बंद करो। ये बंद इसलिए करो कि ये सरकारी काम तुम्हारे घर के लोग नहीं करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं है। सरकारी लोगों को इससे रिप्लेस किया जाए। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, बिलबिलाना चालू। वही सौरभ भारद्वाज जो अब तक झूठ बोलने के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, वो आकर के कहा भाई एलजी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर इस तरह का आदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का रिकमेंडेशन है, पैसे जमा कहां क्यों नहीं किए। यह देश कानून से चलता है। केजरीवाल की विम्स एंड फैंसी से यह देश नहीं चलेगा, ना ही दिल्ली की सरकार चलेगी। दिल्ली की जनता का पैसा तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जिसका जवाब उनको देना है। अभी तो इससे निकले भी थे कि खबर आ गई पटियाला कोर्ट से, जहां सुकेश चंद्रशेखर, केजरीवाल का पुराना साथी, जो उनके लिए दुबई से 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी ला करके देता है, जो सत्येंद्र जैन का सखा है, जिसने ये दावा किया मीडिया के सामने कि हमने घूस दिए हैं केजरीवाल को, ये महा कट्टर ईमानदार, ये घूसखोर है, हमने 60 करोड़ रुपए दिए। तो जिसका जो स्टैंडर्ड होगा 60 करोड़ रुपए घूस, और वो ये कह रहा है कि केजरीवाल को मेरे सामने बिठाओ, दोनों ही शख्स हम लोग अपने अपने नार्को टेस्ट करवाते हैं, ला डिटेक्टिंग टेस्ट से गुजरते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस पे केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उस पे सौरभ भारद्वाज का कोई जवाब नहीं आया, और इतनी बड़ी बात, ये सनसनीखेज आरोप वो सरेआम लगा रहा है और मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। यही एडवर्टीजमेंट का कमाल है। केजरीवाल अपने ही जालों में फंसता चला जा रहा है। वो रंगा सियार होता है जो बारिश के दिनों में एक्सपोज हो जाता है। लगता है केजरीवाल के लिए बारिश का मौसम अब बहुत जल्द ही आने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।